सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को नमस्कार। मैं पुनः आप सभी दर्शकों का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में स्वागत करती हूँ। मैं अपने नए दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि हम इन दिनों बाइबल के पुराने नियम से हागे नबी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आशा करती हूँ कि आप इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही लाभ प्राप्त करेंगे। मित्रों, आज के अध्ययन में हम एक महत्वपूर्ण शिक्षा को देखेंगे। परमेश्वर ने हागई को याजकों से 2 प्रश्न पूछने के लिए कहा। पहला, यदि कोई व्यक्ति पवित्र मांस अपने वस्त्र में लेकर चलता है और वह किसी खाद्य वस्तु को छूता है तो क्या वह वस्तु भी पवित्र हो जाएगी? और दूसरा, यदि कोई व्यक्ति मृत शरीर को छूने के कारण अशुद्ध है और वह किसी खाद्य वस्तु को छू लेता है तो क्या वह वस्तु भी अशुद्ध हो जाएगी? इस प्रश्न का उत्तर याजकों ने क्या दिया, हाँ या ना, और इसका हमारे आत्मिक जीवन में क्या शिक्षा है, उसे आज के इस अध्ययन में हम देखेंगे। तो आइए परमेश्वर के इस वचन को परमेश्वर के दास के द्वारा सुने और आशीष पाएं। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी पर हमारे परमेश्वर पिता का अनुग्रह और दया बहुत आयत से होती रहे। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको याद होगा कि हग्गई की भविष्यवाणी पर हम मनन कर रहे हैं और हमने पिछले अध्ययन में देखा था कि परमेश्वर कहता है कि भविष्य में आने वाली सहस्त्राब्दी काल के मंदिर की महिमा पिछले मंदिर से भव्य होगी, यहाँ तक कि सुलेमान के मंदिर से भी अधिक होगी। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और हग्गई के दूसरे अध्याय के पद 10 पर आते हैं, जिसका शीर्षक है व्यवस्था के लिए आग्रह। दोस्तों, यहाँ पर इस पद में लिखा है, दारा के दूसरे वर्ष के 90वें महीने के 24वें दिन को यहोवा का यह वचन हग्गई भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। दोस्तों, अब यह चौथा संदेश है जो परमेश्वर हग्गई को देता है। आप ध्यान दें कि इसकी तिथि भी राजा दारा के संदर्भ में व्यक्त की गई है, जो कि एक अन्य जाति राजा था, क्योंकि इस्राएल और यहूदा का कोई भी राजा तख्त पर इस समय नहीं था। दोस्तों, यह तिथि 24 दिसंबर 520 ईसा पूर्व की है। पिछला संदेश 7वें माह में दिया गया था और अब यह संदेश 9वें महीने में आता है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और हग्गई दूसरे अध्याय के 11 से 13 पद को पढ़ते हैं। जैसा लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, याजकों से इस बात की व्यवस्था पूछ, यदि कोई अपने वस्त्र के आंचल में पवित्र मांस बांधकर उसी आंचल से रोटी या पकाए हुए भोजन या दाख मधु या तेल या किसी प्रकार के भोजन को छुए तो क्या वह भोजन पवित्र ठहरेगा? याजकों ने उत्तर दिया, नहीं। हग्गई 2 के 13 में लिखा है, फिर हग्गई ने पूछा, यदि कोई जन मनुष्य के शव के कारण अशुद्ध होकर ऐसे किसी वस्तु को छुए तो क्या वह अशुद्ध ठहरेगी? याजकों ने उत्तर दिया, हाँ, अशुद्ध ठहरेगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हग्गई 24 दिसंबर 520 ईसा पूर्व को याजकों के पास जाता है और उनसे 2 प्रश्न पूछता है, और ये प्रश्न बहुत ही सरल थे। पहला प्रश्न था, यदि कोई अपवित्र वस्तु पवित्र वस्तु को छू जाती है तो क्या वह अपवित्र को पवित्र बना सकती है? और दूसरी बात, यदि कोई अशुद्ध वस्तु शुद्ध वस्तु या पवित्र वस्तु से छू जाती है तो क्या वह अशुद्ध वस्तु शुद्ध हो सकती है? उत्तर है हाँ, ऐसा ही होने जा रहा है। दोस्तों, अब ये प्रश्न चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आइए हम इसकी पृष्ठभूमि को पहले देखें। इस्राएलियों की दिन प्रतिदिन की जीवन के कई ऐसे पहलू थे जिन्हें मूसा की व्यवस्था में विस्तार से शामिल नहीं किया गया था। ऐसी परिस्थितियां थी जिनमें वे उलझे हुए हालात थे और ऐसी पेचीदा समस्याएं थी जो उनके रोजमर्रा के जीवन में पैदा होती थी, और व्यवस्था में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया था जो उन्हें पर्याप्त रूप से उनका हल दे सके। फिर इस्राएल व्यवस्था के तहत कैसे काम करता था जब कुछ परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं था? ऐसी एक विषम परिस्थिति गिनती अध्याय 27 में दी गई है। मूसा की व्यवस्था में
विरासत पुत्रों को दी जाती थी। परंतु यदि किसी के पास एक भी पुत्र ना हो और केवल पुत्रियां हों तो क्या किया जाए? सलोफाद नामक एक पुरुष की 5 पुत्रियां थी। पिता के मरने के बाद वे मूसा के पास आकर कहने लगी, हमारा पिता जंगल में मर गया है और व्यवस्था के अनुसार उसकी संपत्ति पुत्रों में बांटी जानी चाहिए, परंतु हमारे पिता के कोई पुत्र नहीं है, अतः उसकी संपत्ति हमें मिलना चाहिए। अतः उसने परमेश्वर से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। परमेश्वर ने उन लड़कियों के पक्ष में निर्णय दिया कि उसकी पुत्रियों को कुटुंब में बराबर का भाग मिलना चाहिए। मित्रों, परमेश्वर ने व्यवस्था के अंतर्गत न्याय के लिए पर्याप्त प्रावधान किया था। यह इसी प्रकार का कार्य करता है। इस प्रकार जब मूसा की व्यवस्था किसी विषय में चुप थी, तब वह विषय याजकों के पास लाया जाता था। जैसा कि व्यवस्था विवरण 17 अध्याय उसके 8 से 11 पद में लिखा हुआ है, यदि तेरी बस्तियों के भीतर कोई झगड़े की बात हो, अर्थात आपस के खून या विवाद या मारपीट का कोई मुकदमा उठे और उसका न्याय करना तेरे लिए कठिन जान पड़े, तो उस स्थान को जाकर जो तेरा परमेश्वर चुन लेगा, लेवीय याजकों के पास और उन दिनों के न्यायियों के पास जाकर पूछ पाछ करना कि वे तुमको न्याय की बातें बताएं, और न्याय की जैसी बात उस स्थान के लोग जो यहोवा चुन लेगा तुझे बता दें, उसी के अनुसार करना, और जो व्यवस्था वे तुझे दें उसी के अनुसार चलने में चौकसी करना। व्यवस्था की जो बात वे तुझे बताएं और न्याय की जो बात वे तुझसे कहें उसी के अनुसार करना। जो बात वे तुझको बताएं उससे दाहिने या बाएं ना मुड़ना। दोस्तों, जहां व्यवस्था में स्पष्टीकरण नहीं था, वहां याजक का निर्णय पत्थर की लकीर होता था। यह परमेश्वर की ओर से प्रबंध था और मेरे विचार में आज भी प्रचलित है। दोस्तों, नियम 2 प्रकार के होते हैं। एक वे नियम जो विधान में पारित होकर बनते हैं। ये नियम विधान द्वारा पारित नहीं किए गए हैं, परंतु कभी किसी न्यायालय में कोई निर्णय लिया गया और आगे चलकर वैसा ही मुकदमा जब खड़ा हुआ तो न्यायालय उस पूर्वकालीन निर्णय के आधार पर अपना निर्णय देता है। इस्राएल के लिए परमेश्वर की यह एक अतिरिक्त व्यवस्था थी। यद्यपि मूसा की व्यवस्था में महान सिद्धांत दिए गए थे, विभिन्न विषयों पर विशिष्ट एवं स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया था। याजकों के लिए यह अति आवश्यक था कि वे पुराने नियम को पूर्ण रीति से जानें। यदि कोई मुद्दा ऐसा हो कि व्यवस्था में उसका स्पष्टीकरण नहीं है, तो वह समस्या याजक के पास लाई जाए कि वह अपना निर्णय सुनाए। मित्रों, याजक परमेश्वर के वचन के आधार पर व्यवस्था की व्याख्या करता था। एक और बात है जिसे सामान्य कानून के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई मामला अदालत में लाया जाता है, मामले के प्रत्येक पक्ष के वकील व्यवस्था में उसके समान एक मामला ढूंढते हैं जो पहले से ही आजमाया जा चुका है या उस कोर्ट में लाया गया हो, क्योंकि कानून की किताबों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उस विशिष्ट मुकदमे का हल बता सके। इसलिए अंत में उन्हें एक ऐसा ही मामला मिलता है जिसका फैसला किसी जज ने सालों पहले दिया था। ऐसे फैसले जो अदालत द्वारा किए गए थे, उन्हें सामान्य कानून के नाम से जाना जाता है। मित्रों, इसलिए हमारे पास 2 तरह के कानून हैं, व्यवस्था के अंतर्गत कानून और एक आम कानून। और यही वह प्रावधान है जो परमेश्वर ने इस्राएल के लिए बनाया था। हर विशिष्ट मामले को मूसा के कानून में शामिल नहीं किया गया था, हालांकि महान सिद्धांत निर्धारित किए गए थे। याजकों को पुराने नियम का ज्ञान होना आवश्यक था, और जब कभी ऐसा कोई मामला सामने आता था तो विशेष रूप से व्यवस्था में शामिल जो नहीं हो, तो लोगों को निर्णय के लिए मामले को याजक के सामने लाना पड़ता था, और याजक परमेश्वर के वचन में पाए गए महान सिद्धांतों के आधार पर मूसा की व्यवस्था की व्याख्या करते थे। दोस्तों, अब हम आते हैं अगले शीर्षक पर, सिद्धांत की व्याख्या। मित्रों, हग्गै की पुस्तक को ध्यान में रखते हुए हम बंधुआई के बाद के समय में हैं। परमेश्वर के लोगों ने 70 वर्ष की बंधुआई बेबीलोन में पूरी कर ली थी। उनमें से एक छोटा भाग ही लौटकर स्वदेश आया था, और वे भी निराशा में आ चुके थे। परमेश्वर ने उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए 3 भविष्यवक्ताओं को उभारा, और इसलिए कि हग्गै बहुत ही व्यवहारिक भविष्यवक्ता था, परमेश्वर उसे याजकों के पास 2 प्रश्न पूछने के लिए भेजता है।
जो मूसा की व्यवस्था में दिए हुए नहीं थे। याद रखें कि जब इस्राएली बंधुआई से पहली बार यरूशलेम लौटे तो उनमें निर्माण करने का उत्साह था, उस मंदिर को बनाने का उत्साह था। लेकिन 15 साल यरूशलेम के मलबे में और बाहर अपने दुश्मनों के साथ रहने के बाद उन्होंने मंदिर बनाने के बारे में कुछ नहीं किया। वो हतोत्साहित हो गए। उन्होंने खुद को सांत्वना दी क्योंकि उन्होंने अपनी सामूहिक कार्य की भावना खो दी थी और आत्मसंतुष्टि में वे डूब चुके थे। वे कह रहे थे यह परमेश्वर का भवन बनाने का समय नहीं है और इसलिए उन्होंने इसे बनाने के बारे में कुछ नहीं किया। मित्रों, हग्गै ने इस स्थिति में बात करना आरंभ किया। उसने लोगों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने निर्माण करना आरंभ कर दिया और फिर कुछ पुराने लोग जिन्होंने पहला मंदिर देखा था रोने लगे, विलाप करने लगे और कहने लगे यह छोटा मंदिर किसी काम का नहीं। हालांकि 3 महीने तक लोगों ने काम किया था। फिर एक लालची आत्मा उनके अंदर आ गई और इसके बाद लोग कहने लगे तुमने हमें काम पर जाने और मंदिर बनाने के लिए कहा था और कहा था कि यदि हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। हमने आज्ञा का पालन किया है लेकिन परमेश्वर अब भी हमें आशीष नहीं दे रहा है। मित्रों, समय के इस मोड़ पर परमेश्वर ने हग्गै को याजकों के पास भेजा कि वे उससे 2 प्रश्न पूछें। दोस्तों, यह वास्तव में 2 पहलुओं वाला एक ही प्रश्न है और वो प्रश्न क्या है? क्या पवित्रता संपर्क करने से संक्रमित होती है? या हम कहें कि यदि पवित्रता किसी को छू जाए तो वो भी पवित्र हो सकता है? नहीं। अशुद्ध वस्तु को स्पर्श करके पवित्र वस्तु उसे पवित्र नहीं बना सकती। पवित्रता असंक्रमण अवस्था है। क्या अशुद्धता संपर्क से आती है? हाँ, अशुद्धता संपर्क से आ सकती है। पवित्र और अशुद्ध के संपर्क में आने से पवित्रता अशुद्ध हो जाती है। इसका मतलब यह है कि यदि हम पवित्र हैं और किसी अशुद्ध वस्तु को छू जाएं तो हम उससे अपवित्र हो जाते हैं। यदि हम गंदे पानी को स्वच्छ पानी में डालेंगे तो वो पूरा पानी गंदा हो जाएगा। इसी प्रकार बुरा मन अच्छे काम कभी नहीं करेगा। धार्मिक क्षेत्र में अनुष्ठानों द्वारा पापी का शोधन नहीं हो सकता। हमारे अनुष्ठान, हमारी रीति विधि हमें शुद्ध नहीं कर सकती। इस्राएल में परमेश्वर के इस सिद्धांत को लागू होते देखने के लिए हमें आगे बढ़कर हग्गै 2 अध्याय का 17 पद देखना आवश्यक है, जहां पर क्या कहता है? मैंने तुम्हारी सारी खेती को लू और गेरोई और ओलों से मारा, तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे। यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर कहता है कि स्वदेश लौटने पर उन्होंने धार्मिक संस्कारों की पूर्ति तो की और बलिदान भी चढ़ाया, परंतु वे मन से परमेश्वर की ओर नहीं फिरे। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें आशीष नहीं दी। मित्रों, धर्म कोई मलहम नहीं है जिसे आप बाहरी रूप से लगा सकते हैं। आप पवित्र जल में डूब सकते हैं पर यह आपको कभी भी पवित्र नहीं बनाएगा। आप एक अनुष्ठान से होकर गुजर सकते हैं, आप पानी में बपतिस्मा ले सकते हैं और डूबने तक पानी में नीचे रखे जा सकते हैं, लेकिन यह आपको ईश्वर की संतान कभी नहीं बनाएगा। हम कभी कभी एक अनुष्ठान पर बहुत अधिक जोर देते हैं, उस पर निर्भर करते हैं। मुझे आप गलत ना समझें, बपतिस्मा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह पवित्रता प्रदान नहीं कर सकता जब तक आपका मन परिवर्तित ना हो। यह किसी व्यक्ति के हृदय को कभी नहीं बदल सकता। अब आइए हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। पूछता है, यदि कोई जन या मनुष्य के शव के कारण अशुद्ध होकर ऐसी किसी वस्तु को छुए तो क्या वह अशुद्ध ठहरेगी? तब सभी याजकों ने उत्तर दिया, नहीं। मित्रों, इसके संदर्भ में हमारे पास लय व्यवस्था 22 अध्याय उसके 4 से 6 पद का संदर्भ है। यहां पर परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट कहता है, अपवित्रता संक्रमित होती है, एक से दूसरे को लगती है, और अशुद्धता भी संक्रमित होती है, एक से दूसरे को लगती है। बुरा मन अच्छाई उत्पन्न नहीं करता, कड़वा सोता मीठा पानी नहीं देता, दाख कटीली झाड़ी में नहीं उगते, अंजीर कांटेदार पौधे में पैदा नहीं होते। दर्शन शास्त्र में एक न्याय वाक्य है जहां आप एक प्रमुख आधार, एक छोटा आधार और उस पर एक निष्कर्ष निकालते हैं। समझने के लिए हम देखते हैं, हग्गै की पुस्तक में प्रमुख आधार यह है,
पवित्रता का संचार नहीं हो सकता या पवित्रता एक से दूसरे को नहीं जा सकती। छोटा आधार यह है, अपवित्रता का संचार होता है। इसका मतलब कि अपवित्रता एक व्यक्ति से दूसरे में जा सकती है, और तथा इसका निष्कर्ष क्या निकलता है वो यह है कि जब पवित्र और अपवित्र संपर्क में आते हैं तो दोनों अपवित्र हो जाते हैं। इसी बात को प्रभु यीशु मसीह मत्ती 7 उसके 16 में कहते हैं और पूछते हैं, क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? मित्रों, मनुष्य जैसा है वैसा ही उसके विचार होंगे। धार्मिक संस्कार से मन परिवर्तित नहीं होता है। यदि मन बुरा है तो अच्छा काम भी अपयश कमाएगा। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही यह भी एक सार्वभौमिक नियम है। तो मित्रों, हमारे प्रयोग में अब हम क्या करते हैं कि साफ पानी को गंदे पानी में डालना आरंभ करते हैं, और हमें साफ पानी को गंदे पानी में तब तक डालना है जब तक वह गंदा पानी साफ ना हो जाए। दोस्तों, हम साफ पानी को गंदे पानी में डालकर कभी भी उस गंदे पानी को साफ नहीं कर सकते। जब हम गंदे काले पानी की एक बूंद साफ पानी में डालते हैं तो क्या होता है? साफ पानी थोड़े से में भी गंदा हो जाता है। भौतिक दुनिया में यह नियम काम करता है, और इसी प्रकार हमारे इस आत्मिक दुनिया में भी यही काम करता है। चिकित्सा के संसार में भी ऐसा ही होता है। आप किसी बीमार को कैसे ठीक करते हैं? क्या आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को बीमार व्यक्ति के साथ रखकर उसे चंगा कर सकते हैं? कभी नहीं। ऐसा करने पर जो पहले स्वस्थ था वह भी बीमार हो जाएगा। मित्रों, यह सिद्धांत नैतिक जगत में भी सत्य है। शराब उद्योग सामाजिक कार्य के लिए बहुत अधिक धन देता है, पर शराब उद्योग कभी भी मानव जीवन के साथ जो भयानक काम कर रहा है उसे उस दान के पैसे से छिपा नहीं सकता या उस नतीजे से बच नहीं सकता। क्योंकि जब एक साफ और एक गंदी चीज आपस में मिलती है तो अशुद्ध हमेशा साफ को अशुद्ध बना देती है। जवान बच्चों, आप इस बात को गलत ना समझें। आप गलत लोगों के साथ दौड़कर स्वच्छ नहीं रह सकते। अगर आप गंदी भीड़ के साथ दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो एक दिन यह आप पर भी उसका असर डालेगा। अगर आप कीचड़ में खेलेंगे तो निश्चित तौर पर गंदे होंगे। यह एक महान सिद्धांत है जो निश्चित रूप से धार्मिक क्षेत्र में भी सत्य है। धर्म सिखाता है कि यदि आप उनके निर्धारित अनुष्ठानों और समारोहों से होकर गुजरते हैं, उसे पूरा करते हैं, तो आप ईश्वर को या परमेश्वर को स्वीकार हो जाएंगे। हालांकि परमेश्वर का वचन इस बात पर बहुत स्पष्ट है कि किसी अनुष्ठान या रीति विधि से होकर गुजरना, जैसे बपतिस्मा या कोई अन्य संस्कार या बाहरी रूप से कुछ भी करना, उन शर्तों को पूरा नहीं करता है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए निर्धारित किया है। मित्रों, आशा है आप परमेश्वर के महान सिद्धांत के बारे में स्पष्ट हो गए होंगे कि हमारी रीति विधि हमें पवित्र नहीं बनाती। मनुष्य को परमेश्वर के साथ और उसके साथ संबंधों में पवित्र होना आवश्यक है, जिसका माध्यम केवल एक है, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध। कोई भी संस्कार हमें पवित्र नहीं बना सकता। कोई संस्कार हमें परमेश्वर के निकट नहीं ले जा सकता। कोई संस्कार हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकता, केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू। पर फिर भी यदि आपके पास इस संबंध में कोई प्रश्न है, मुझे मालूम है क्योंकि ये विषय ऐसा है, तो आप हमसे संपर्क करें। आप हमारे से फ़ोन के ऊपर बातें कर सकते हैं ताकि हम आपकी सहायता करने पाएं। लेकिन इससे पहले कि हम इस अध्ययन को समाप्त करें, आइए प्रार्थना करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें इस सुंदर अध्ययन के लिए। हमारे जीवित और सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता, प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपने इस अध्ययन के द्वारा उन भेदों को प्रकट किया कि हम जान सकें पिता कि हमारे जीवन की अशुद्धता को दूर करने का और कोई माध्यम नहीं है। बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, जो सोचते हैं कि वे रीति विधि पूरी करके पवित्रता में आ सकते हैं। लेकिन प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन ने आज इन बातों को स्पष्ट कर दिया। हमारे दर्शकों के लिए यही विनती है प्रभु कि वे इस वचन के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार अपने जीवनों को जांचें
और यदि वे किसी रीति से गलत मार्ग पर हैं या वे गलत विचारधारा में चल रहे हैं, तो हमारी विनती है प्रभु, आज उन्हें अवसर दें कि वे सही मार्ग पर आने पाए। प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं कि स्पष्ट रीति से आपके वचन ने हमारी अगुवाई किया है। आज के दिन के लिए और इस अध्ययन के लिए आपको धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया आप पर बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, जरुब्बाबेल। यरूशलेम के मंदिर का पुनः निर्माण दूसरी बार जरुब्बाबेल की अगुवाई में किया गया था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, जकर्याह की पुस्तक हमें इसराइल के 70 वर्ष की बंधुआई के खाली स्थान ए पहले का विवरण देती है, बी मध्य का विवरण देती है, सी बाद का विवरण देती है, डी समय का विवरण देती है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। मित्रों, आज के अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर ने स्पष्ट किया है कि जैसे अशुद्धता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है, वैसे ही यहूदी लोग भी अपनी आत्मिक अशुद्धता के कारण परमेश्वर की दृष्टि में अशुद्ध हो गए थे। उनके द्वारा चढ़ाए गए बलिदान और उनके कार्य भी अशुद्ध थे, क्योंकि वे परमेश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना कर रहे थे। अतः आज हमने सीखा कि केवल धार्मिक कर्मों से हम परमेश्वर के दृष्टिकोण में पवित्र नहीं हो सकते। हमें अपने आंतरिक स्थिति, भक्ति और परमेश्वर के प्रति समर्पण की आवश्यकता है। यदि हम अपनी आत्मिक स्थिति को सुधारते हैं और परमेश्वर के प्रति अपनी निष्ठा को प्रकट करते हैं, तो वह हमें आशीष देगा और हमारे कार्यों को भी स्वीकार करेगा। मित्रों, अब मुझे इजाजत दीजिए। आपसे पुनः अगले प्रसारण में हम फिर मिलेंगे और भी महत्वपूर्ण बातों के साथ। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल वर्ड साउंड्स हिंदी में सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। यदि आप आज के अध्ययन से आशीषित हुए तो आप हमें अपनी गवाही फोन के द्वारा जरूर बताइए। हमें आपके फोन या व्हाट्सएप का इंतजार है। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।